तब इसमें होता क्या, देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक्स यूज टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका सैंपल रखा है ना, उसी को यहाँ पे मैटर की बात कर रहा है, मतलब ये मैटर बोल रहा है सैंपल को। जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है तब इसमें पर्टिकुलर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, ये सब चीज़ें आप समझ रहे होगे अब। ओके, तो इसी चीज़ पे स्टडी किया जाता है इसमें। तो पर्टिकुलर फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड मटेरियल, कोई भी मटेरियल होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें। एंड दिस टेक्निक्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में मतलब उसमें से कौन सा बहुत सारा चीज़ बताया था ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार हो गया, सिग्मा से 5 स्टार हो गया, या 5 से 5 स्टार हो गया, ठीक है, एन टू 5 स्टार हो गया, बहुत सारा 5 तो बताया था आप लोगों को। तो उनमें से कौन सा ट्रांजिशन है और कौन कौन सा ट्रांजिशन किस किस वजह से आ सकता है, ये भी मैं बताया था आप लोगों को। तो प्रीवियस वाला वीडियो पूरा फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टी आप लोगों को सब्सटेंस का मिल जाता है इसमें। एंड हियर आर द सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले केमिकल एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन, वही चीज़ है जो सैंपल के बारे में यदि आप बता रहे हो, तो इसमें यदि मान लो कोई केमिकल का आइडेंटिफिकेशन करना है आप लोगों को, तो वो भी ये बताता है। ओके, तो ये केमिकल एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखा है देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर, मतलब उसमें कौन सा क्रोमोफोर या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो विजिबल रीजन में आ रहा है। अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, या आप उसमें पता लगा सकते हो, इसलिए इसमें आइडेंटिफिकेशन बोल रहा है, ठीक है। अब क्रोमोफोर क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द लाइट, ठीक है। ये वाला विजिबल रीजन विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है, इन वेरियस कंपाउंड्स। एंड दिस हेल्प in characterizing and identifying unknown substance in the field like pharmaceuticals, forensic and environmental monitoring। ये सब चीज़ों में क्या होता है, यूज़ होता है हमको कंपाउंड को पहचानने के लिए। ओके, इसके बाद दिखा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी हम कर सकते हैं, इसमें कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं किसी भी चीज़ों का, मतलब उस पर्टिकुलर जो सैंपल में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। तो क्वांटिटेटिवली क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए सैंपल। तो यूवी लाइट जो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है ना, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल, इस पर आप यूज़ कर सकते हो। जो आपका जो सिंगल बीम वाला बताया था मैं आप लोगों को ना, तो सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंटेशन का आप यूज़ कर सकते हो। अननोन यदि आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग वेपर बीकर में, मान लो हमको नहीं पता किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का है, इस दूसरे सोल्यूशन को, तीसरे सोल्यूशन का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्चुअली में। ओके, तो ये यूजफुल होता है। तो बीयर-लैम्बर्ट लॉ इज ऑफन अप्लाइड विच रिलेटेड द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पेसिस इन सैंपल। कंक्लूड यही है इसका कि आप अननोन जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी आप निकाल सकते हो। फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के भी काम आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बाय रिवीलिंग द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट अकर। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसमें है, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है अपने को, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप हो सकता है। एंड दिस कैन बी पर्टिकुलर हेल्प इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मटेरियल केमिस्ट्री टू एलुसिडेट, मतलब उसको स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए द अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड फंक्शनल ग्रुप विच इन अ मॉलिक्यूल और मटेरियल। ओके, इसके बाद रिएक्शन मॉनिटरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, मान लो जैसे कि CO है आपके पास, ठीक है, और यदि मान लो आप इसको एल्केन में चेंज कर रहे हो, एल्केन में क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा ना, बाकी जो भी ग्रुप जुड़ा होगा यहाँ पे, तो CH2 इसके लिए अलग ट्रांजिशन आएगा कि नहीं बताओ आप लोग। सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं सॉरी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार नहीं होगा, पाई टू पाई स्टार होगा, इसमें पाई टू पाई स्टार हो जाएगा, और N टू पाई स्टार, ये दो तो 100% आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होता है ऑक्सीजन में, और ये डबल बॉन्ड की वजह से ये वाला, तो ये दो ट्रांजिशन आपको किस में दिखेगा, इसमें दिखेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार आ जाएगा। देखो इससे समझ में आ जाएगा ना कि यहाँ पे CO मतलब कुछ कार्बोनाइल ग्रुप था, यहाँ पे फिर किस में चेंज हो गया, एल्केन में हो गया। तो आप रिएक्शन मॉनिटरिंग भी कर सकते हो उससे। यदि मान लो कोई कीटोन को एल्केन में चेंज कर रहे हो या एल्केन को कीटोन में चेंज कर रहे हो, ऐसा पर्टिकुलर एक रिएक्शन होता है इसमें, क्लेमेंसन रिडक्शन में, जब आप लोग पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। क्या बोल रहा था, रिएक्शन मॉनिटरिंग, जैसे कि आप लोग, जैसे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप को आप यदि मान लो CH2 ग्रुप में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या बोल रहा था आप लोग को कि यदि मान लो ये अलग ग्रुप है, ठीक है, इसका आपने पहले क्या किया, यूवी रन किया, तो इसमें कौन कौन से पॉसिबल वाले आ सकते बताया था मैंने, ठीक है।
तो पाई से पाई स्टार आ सकता है इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा तो पाई स्टार जा सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और एन तो पाई स्टार, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है मैं वो बता दे रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मान लो इसमें 2 वाला ट्रांजिशन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है इसलिए, और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। जब इसका आप देखोगे मतलब सैंपल को ही ऑब्वियसली लेते हैं, यहाँ से लिक्विड लेते हैं पहले रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन, ओके। अब ये CH2 में चेंज हो रहा है मान लो आपके ऊपर, तो इसके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही आएगा ना। देखो चेंज होगा कि नहीं, इसके जो पैटर्न में चेंज होगा, इसका जो लैम्डा मैक्सिमम होगा वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मॉनिटर कर सकते हो आप, ओके। तो स्पेशली ये जो कीटोन से इसमें चेंज हो रहा है ना, ये होता है आपका क्लेमेंसन रिएक्शन में, क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। इस ये भी है आप लोगों के 5वां, बताऊँगा आगे मैं उस टॉपिक में आऊँगा तो। ऑर्गेनिक रिएक्शन में पर्टिकुलर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हो गया रिएक्शन मॉनिटरिंग। देखो क्या लिखा है इसमें, देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज टू मॉनिटर द केमिकल रिएक्शन इन रियल टाइम बाय मेजरिंग द चेंज इन एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिसर्चर कैन गेन इनसाइट इनटू द रिएक्शन काइनेटिक्स मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट स्पेसिस। मतलब क्या बना है थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उसको, ठीक है। हालांकि इसमें एब्जॉर्प्शन वाला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एमिशन वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एमिशन वाला भी बताया, फोटोल्यूमिनेसेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी आप उससे भी पता कर सकते हैं यदि अवेलेबल होगा कहीं तो, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्रोटीन एंड बायोमॉलिक्यूल्स एनालिसिस भी कर सकते हैं इसमें। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वाइडली यूज टू स्टडी द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड देन एंजाइम्स हो गया। इट हेल्प इन द डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, अंडरस्टैंडिंग द कन्फर्मेशनल चेंज एंड द मॉनिटरिंग द बाइंडिंग इंटरेक्शन। तो ये भी बहुत यूज़फुल होता है किसमें, प्रोटीन और बायोमॉलिक्यूल्स एनालिसिस में। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री और फोटोफिजिक्स में भी काम आता है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एसेंशियल फॉर द स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड विच लीड टू फोटोकेमिकल एंड फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड दिस इंक्लूड द एक्साइटेड स्टेट, डायनेमिक एमिशन स्पेक्ट्रा एंड फ्लोरोसेंस मेजरमेंट। तो इसमें थोड़ा एडवांस है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में तो आपको पता ही पड़ रहा है, मतलब सब कुछ पता नहीं चल पाएगा इसमें। तो इसके लिए आपको एमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रन करते हैं इसमें। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हो आप लोग उसको मेजर करते हैं। एमिशन में जो एमिट होता है लाइट उसको मेजर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है इसमें, ठीक है। और आपको मटेरियल साइंस में तो होता ही होता है। तो इन द फील्ड ऑफ मटेरियल साइंस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल लाइक सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर, ये सब चीज़ें। एंड दिस इज क्रूशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टी एंड पोटेंशियल एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है यदि आप मटेरियल बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसमें ज़्यादातर आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो और बहुत सारे इसके हैं। अब एनवायरनमेंट एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी एम्प्लॉयड टू एनालाइज एनवायरमेंटल सैंपल सच एज द वाटर एंड एयर पॉल्यूटेंट जो होगा उसमें, एंड इट हेल्प टू इंडिकेटिंग द कंटामिनेंट एंड मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट चेंजेस, ठीक है। जो एनवायरमेंट में भी काम आता है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है ज़्यादातर इंजीनियरिंग में, ठीक है। मतलब इंजीनियर शुड नो द केमिस्ट्री बिहाइंड, ओके, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो एस्ट्रोफिजिक्स में भी होता है। देखो अब आगे जाके हो सकता है आप लोग साइंटिस्ट के लिए ट्राई करो, भाई मैं नहीं बोलता, ठीक है, या साइंटिस्ट के लिए यदि आप सोच रहे हो, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स एक अच्छा विषय है जिसमें, ठीक है, एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो उसमें भी ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज द एस्ट्रोनॉमी टू एनालाइज द स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी जो हमारा इसमें गया है ना, करंट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, या जो चंद्रयान 3 आपका जो चंद्रयान अभी जो 3 अब जाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो उसमें क्या लगा ना, एक्सरे मशीन लगा हुआ इसमें, ठीक है, एक्सरे फ्लोरोसेंस या जो भी हो, ऐसे एक वर्ड में नहीं बोलता, जो कि बहुत सारा टेक्निक्स लगा हुआ है। तो उसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक्स लगा हुआ है, ठीक है। जो वहाँ के जो एलिमेंट है ना, जो वहाँ के एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वहाँ पे। तो देखो इस सब चीज़ों के लिए भी क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो बिल्कुल नहीं सोचना कि आप इंजीनियर हो तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देयर आर वास्ट ऑफ एप्लीकेशन, ओके, जो आपको जानने हैं।
और मेडिसिन तो होगा ही होगा, मेडिसिन एंड बायोमेडिकल के रिसर्च में तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूडिंग फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, एंड इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, ड्रग डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, बायोमेडिकल रिसर्च में भी यूज़ होता है। इट एड इन स्टडिंग द सेलुलर प्रोसेस, डायग्नोसिंग डिसीज एंड मॉनिटरिंग बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, सेम चीज़ें, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्री, तो इसमें भी काम आता है। तो इंडस्ट्री लाइक फूड एंड बेवरेजेस, टेक्सटाइल हो गया, ये सब क्या होता है, केमिकल का बना होता है ना जी, टेक्सटाइल होगा, टेक्सटाइल में केमिकल का यूज़ करते हैं, बेवरेजेस में केमिकल का यूज़ करते हैं, एंड कॉस्मेटिक में भी तो होता है। आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर द क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरिंग द प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। इट हेल्प टू डिटेक्टिंग द इम्प्योरिटी एंड वेरीफाइंग द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप लोग को जानना है इसमें। तो चलो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ख़त्म होता है और आपका यूवी जैसे कुछ सीखने मिला तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, दैट्स ऑल। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।